अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हकीम लुकमान के बारे में आप सब तो जरूर जानते होंगे कि वह अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे बंदे और वली थे। आपकी भी आदत सलाम के दौर में हुई। आपका भी साल हजरत यूनुस अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फिलिस्तीन में है। यह नबी थे या नहीं अब यह वाजे नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माने का सिर लकवा वाला, अक्ल यानी बहुत ज्यादा अक्ल वाला, और लकब वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हकीम लुकमान को हिकमत और तन्हाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी का जिक्र आ जाए तो वो चीज बड़ी अजमत वाली और उसके वकार और दर्जे बुलंद हो जाते हैं। मगर यहां पर अल्लाह तबारक व ताला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई, जिसके हिकमत और तन के बहुत सारे वाक्यात मशहूर हैं। जिसमें से एक वाक्या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस वाक्य को सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के द्वार में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटी खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मर्ज की दवा हैं या हमसे इस मर्ज की शिफा है। और इस हवाले से भी एक वाक्य मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने का इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपनी हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवाई तैयार की जिसको खाकर तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की, एक तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी, और तोते को यह नसीहत कर दी कि इस गोली को खाकर बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही साथ ये भी नसीहत कर दी कि अगर तुम्हें कहीं भूख और प्यास लग जाए तो दूसरी गोली खाकर वहीं से वापस का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने हकीम लुकमान से इजाजत ली और समंदर की तरफ उड़ान भर दी। तोता मुसलसल 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखे रहा, मगर उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला। तोते को उड़ते हुए 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर जहां तक वह जा चुका था वहां समंदर का किनारा तो दूर दूर तक नहीं था। दूर दराज तक न कोई दरख्त था और न ही कोई पहाड़ जहां पर वो बैठकर सांस ले सके। उसके बाद उसे एक चट्टान नजर आई। तोता जाकर उसके ऊपर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सी मछली थी। मगर तोते को यह नहीं पता था कि यह कोई चट्टान नहीं, बल्कि एक बड़ी सी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान और परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि यह चट्टान कैसी हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वह भी तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जुबान थी। इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समंदर की मखलूक हूं। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह की पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूं। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, मगर अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। अब मुझसे आगे नहीं जाया जाता। क्या तुम जानती हो कि समंदर का दूसरा किनारा किधर है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम यहां तक पहुंचे कैसे? यहां तो ना कोई दरख्त है ना कोई पहाड़ जिस पर तुम बैठकर सांस ले सको। यहां तक तुम कैसे पहुंचे? तोते ने मछली के सामने पूरा बयान कर दिया। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा किधर है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा किधर है उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं समुद्र के अंदर जाती हूं।
बहुत ज्यादा मछलियां समंदर के अंदर मौजूद हैं जो मुझे खा जाएंगी, जो मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं। तो तोते ने कहा, ठीक है, तुम मुझे वहां भेज दो जहां से मैं आया हूं। तो मछली ने कहा, मेरी पीठ पर बैठे रहना। तोते ने वैसा ही किया। तब मछली ने अपनी करवट बदली और पलक झपकते ही तोते को उस जगह पर भेज दिया जिस जगह से उसे आने में 6 माह लग गए थे। तोता बहुत हैरान रह गया कि जहां से मुझे उड़ते हुए पहुंचने में 6 माह का वक्त लग गया था, मछली ने मुझे पलक झपकते ही वहां पहुंचा दिया। और अभी यह भी दावा कर रही थी कि उससे भी बड़ी मछलियां इस समंदर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और उन्हें सारा माजरा सुनाया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का दूसरा किनारा कहां है। बेशक तू ही सबसे ज्यादा जानने वाला है। बेशक तू ही हर चीज पर कादिर मुतलकर है। बेशक तू ही हमारा मालिक है। तेरे कब्जे में सारे दुनिया वालों की जान है। बेशक तू ही बड़ा रहमान और रहीम है। तो दोस्तों, इस राज का हकीम लुकमान के पास भी कोई पता न चल सका कि वो मछली कौन थी, और इस तरह से उसने पलक झपकते ही कैसे 6 माह का सफर झटके में पार कर दिया, और ना ही हकीम लुकमान को समंदर का दूसरा किनारा मिल सका। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इस्लामी और मालूमाती वीडियो आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने अजीजों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हदीसे पाक में ये वाजह तौर पर बताया गया है कि दीनी इस्लामी बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। इसलिए इस वीडियो को आगे शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें, ताकि आपकी इस नेक अमल से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी ही प्यारी वीडियो के साथ। तब तक अलविदा।